पता है, जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आलस नहीं है, बल्कि वो एक छोटा सा शब्द है, कल। कल से करेंगे, कल से पक्का शुरू, और बस यही कल हमारी आज की कामयाबी को ना धीरे धीरे खा जाता है। तो चलिए आज एक कहानी में चलते हैं और देखते हैं कि ये जाल असल में काम कैसे करता है। ये लाइन, ये वादा हम सब ने कभी ना कभी खुद से तो किया ही है ना? और देखिए, यही एक लाइन इस पूरी कहानी की नींव रखती है। तो मिलिए हमारी कहानी के हीरो से, आर्यन। बिंदुपुर गांव का एक बहुत ही होनहार लड़का। सब कुछ बढ़िया था उसमें, बस एक आदत को छोड़कर, एक बहुत ही खतरनाक आदत। आर्यन का दिमाग तेज था, चीजें उसे बहुत जल्दी समझ आ जाती थीं। पर उसकी एक ही कमजोरी थी, हर जरूरी काम को, खास तौर पर पढ़ाई को, कल पर टाल देना। अब देखिए, सालाना इम्तिहान में सिर्फ 1 महीना बचा था। उसकी माँ रोज उसे बड़े प्यार से समझाती, बेटा थोड़ा थोड़ा हर रोज पढ़ लो, आखिरी टाइम पर प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन आर्यन, उसका तो जवाब हमेशा रेडी रहता था। वो बड़े आराम से कहता, अरे माँ टेंशन क्यों लेती हो, पूरा 1 महीना पड़ा है, कल सुबह 4 बजे उठकर सब खत्म कर दूंगा, पक्का। पर वो कल, जैसा कि हम सब जानते हैं, कभी आया ही नहीं। और बस यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। देखते हैं कि इस टाल मटोल की आर्यन को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दिन बस फिसलते चले गए, कभी खेल कूद में तो कभी बहानों में। सुबह उठने में आलस, दोपहर दोस्तों के नाम और रात को थकान। पता ही नहीं चला कि कब पूरा महीना बीत गया। अब इम्तिहान में बचे थे सिर्फ 2 दिन, और जैसे ही आर्यन की नजर अपनी किताबों के ढेर पर पड़ी ना, उसका तो सिर ही चकरा गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। नतीजा वही हुआ जिसका डर था। जब रिजल्ट आया तो मार्कशीट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, फेल। सारे दोस्त आगे निकल गए और आर्यन वहीं का वहीं रह गया। पर फेल होने से भी ज्यादा दुख उसे अपने माँ बाप की आंखों में उदासी देखकर हुआ। उस दिन उसे शर्मिंदगी ने घेर लिया। उस शाम वो रोता हुआ अपने दादाजी के पास गया, और वहां उसे वो सबक मिला जिसने उसकी सोच और उसकी जिंदगी दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। दादाजी ने उसे कुछ नहीं कहा, बस आंगन में लगे एक नन्हे से पौधे की तरफ इशारा किया और पूछा, बेटा एक बात बता, अगर मैं इस पौधे को रोज थोड़ा पानी ना दूं और महीने के आखिरी दिन सीधा 10 बाल्टी पानी डाल दूं, तो क्या ये बचेगा? आर्यन की नजरें झुक गईं। बोला, नहीं दादाजी, वो तो मर जाएगा। और बस उसी एक पल में उसे सब समझ आ गया। जैसे पौधे को रोज थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए होता है, एक साथ 10 बाल्टी नहीं, वो तो उसे मार देगी। ठीक वैसे ही पढ़ाई भी है। रोज की थोड़ी सी मेहनत ज्ञान की जड़ों को मजबूत करती है, ना कि आखिरी दिन का प्रेशर। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। ये जो ज्ञान है ना, ये भी एक पौधे की तरह ही है। इसे रोज मेहनत और लगन से सींचना पड़ता है, तब जाकर ये एक मजबूत पेड़ बनता है। दादाजी के ये शब्द आर्यन के दिमाग में बैठ गए। उसने उसी पल फैसला कर लिया कि अब वो कल के धोखे में नहीं आएगा। अगले ही दिन उसने अपने कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा चार्ट लगाया और उस पर साफ साफ लिखा, कल कभी नहीं आता, जो है वही आज है। ये लाइन अब उसकी जिंदगी का नया नियम बन गई थी। उसने एक बहुत सिंपल सा रूटीन बनाया। जो भी स्कूल में पढ़ाया जाएगा उसे उसी दिन शाम को घर आकर रिवाइज करना है, बस। धीरे धीरे पढ़ाई उसे बोझ नहीं बल्कि एक आदत लगने लगी। तो फिर इस एक छोटे से बदलाव का नतीजा क्या निकला? चलिए अब इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं और सफलता के असली मंत्र को समझते हैं। रिजल्ट चौंकाने वाला था। वही आर्यन जो 1 साल पहले फेल हो गया था, अगले साल उसने सिर्फ क्लास पास नहीं की बल्कि पूरे जिले में टॉप किया। ये जादू सिर्फ एक आदत बदलने से हुआ था, कल को आज से बदलने की आदत। तो देखिए, इस कहानी का सार बहुत सीधा है। कामयाबी एक दिन की छलांग नहीं है, ये तो रोज रखे जाने वाले छोटे छोटे कदमों का नतीजा है। अगर हम आज अपना काम ईमानदारी से कर लेना तो कल की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सपने कल से नहीं, आज से पूरे होने शुरू होते हैं। तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है कि वो कौन सा सपना है जिसके पौधे में हम आज मेहनत का पानी डाल रहे हैं। इस पर सोचना जरूरी है।